Hello, welcome everyone. Thank you so much for joining this live session today. आज हम बात करने जा रहे हैं द रेकी हीलिंग। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द रेकी हीलिंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेकी। जैसे हमने सेवन चक्रास के बारे में बात किया था कि हमारा एक इंसानी शरीर, एक इंसान सेवन चक्रों के साथ, सेवन एनर्जी सेंटर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये सेवन एनर्जी सेंटर्स हमारे कंप्लीटली फिजिकली, सराउंडिंग, इमोशनली, इन सारे सेंटर्स से जुड़ा हुआ होता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, सपोज वो फिजिकल रिलेटेड हो, मेंटल रिलेटेड हो या फिर आपके सराउंडिंग रिलेटेड हो, अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित रहते हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आपके सर में दर्द है या फिर आपके पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है या फिर आप मेजर डिसीजेस लाइक यू आर फेसिंग विथ बीपी, हार्ट अटैक, इन सारे इश्यूज से अगर आप जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई एनर्जी सेंटर इनबैलेंस्ड हो चुका है, जिसे हम बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ राइट टेक्निक्स एंड रेकी हीलिंग टेक्निक। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक कहा जाता है, जिसे आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम हमारे सेवन चक्र को बैलेंस कर पाए और हमारी लाइफ में हम एक इम्प्रूवमेंट देख पाए इन द वे ऑफ हैप्पी, स्ट्रेस फ्री एंड सक्सेसफुल लाइफ की तरफ। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द रेकी हीलिंग। So let's start with our today's topic, that is Reiki healing. पेन एंड पेपर आपके साथ लेके बैठिएगा, टेक नोट्स। We'll learn today what is the Reiki, the history of Reiki, what is the benefit of Reiki healing and how it works. सबसे पहले जानते हैं what is Reiki. Reiki is Japanese energy healing technique that involves practitioner using their hands to gently touch or hover over patient's body to promote relaxation and well-being. ये जापानीज एनर्जी टेक्निक्स है जो लोगों को हील करने में मदद करती है विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स, विदाउट टचिंग, without any big operations or medical medications. It is the healing technique which is used their both hands. The word Reiki formed the Japanese word. Rei is nothing but the universal. Paramatma, Brahmand ki Shakti. And Ki is nothing but the vital life force energy. The life energy जिसे कि हम प्राण भी कहते हैं. The ray is a universal, and key is nothing but the force energy, the life force energy. प्राण जो हम सांसें लेते हैं, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इसे ही एक इंसान की लाइफ में प्राण कहा जाता है, जो हमें जीवित रखती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं. And total overall meaning of Reiki is यूनिवर्सल की प्राण शक्ति. इस शक्ति के द्वारा हम लोगों को उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हें हील करने में, उन्हें बैलेंस करने में मदद करते हैं. तो ये किस तरीके से वर्क किया जाता है, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट, लेट्स डिस्कस. द मिकाओ शो 1865, ये जापान के एक बहुत बड़े मॉन्क रहे हैं जो अपनी तपस्या से, अपनी नॉलेज से लोगों के बीच में जागृति पैदा करते थे. इज द जापानीज मॉन्क. उनके शिष्यों में से एक शिष्य ने उनको पूछा कि टीचर, मेंटर, कि आप जैसे हमें पढ़ाते हो, प्रीवियस हिस्ट्री में लोग सिर्फ अपने हाथों से उन्हें टच करके लोगों की बीमारियां, उनके संकट, उनके प्रॉब्लम्स दूर करते थे, बट आज के डेट में ऐसे हम क्यों नहीं कर पाते? क्या जो पुरानी बातें कहते थे, यीशु ख्रिस्त हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, इन्होंने अपने जिस हाथों से लोगों को ठीक करना चालू किया था, वो किस तरीके से कर पाते थे, ये क्या हम नहीं कर पाते? तो इस क्वेश्चन को लेके मिकाओ उसियो गुरु ने सोचा कि हाँ, ये तो सही बात है, इस विद्या के बारे में हमें पता नहीं है, तो लेट्स फाइंड आउट. तो उन्होंने 1865 के बाद
तपस्या करने की कोशिश की कि ये विद्या आज के ज़माने में हमें मिलनी चाहिए। बिफोर दैट 1865 के पहले बिल्कुल किसी को पता नहीं था कि इस तरीके की विद्या भी होती है। तो उन्होंने तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने कुछ गुरुओं से, अपने जान वाले, पहचान वाले लोगों से पूछना चालू कर दिया। फिर उन्हें कहीं से पता चला कि आपको एक तपस्या करनी पड़ेगी, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, हिमालय पे जाके, जहाँ पे आप 21 दिनों की कठिन तपस्या करने के बाद ये विद्या आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस जानकारी के साथ वो एक हिमालय पे चले गए। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़ी तपस्या की, 21 दिनों तक लगातार वो करते रहे और 21 दिनों के बाद उनकी तपस्या टूट चुकी थी, वो जाग चुके थे। तब उन्हें पता चला कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसे कुछ मुझे लग नहीं रहा कि मेरे पास ये कोई विद्या आई है या फिर मुझे कोई टेक्निक पता चल गई है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। फिर वो उदास हो गए और वहां से, उस हिमालय से वापस चलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हुई या नहीं हुई है। बट वो जा रहे थे, जाते समय एक छोटे से गांव में कुछ लोग एक मॉन्क आ रहे हैं बोल के उनको खाना परोस रहे थे, उनको बिठा रहे थे। वो उनके साथ में चले गए। साथ ही में एक छोटा बच्चा रोता हुआ उनको दिखता था। वो रोता हुआ बच्चा अपना हाथ दाँतों को पकड़ के रो रहा था। उसके दाँत में बहुत दर्द हो रहा था। उसे देख के मॉन्क को, मिकाईसो को बहुत बुरा लगा और उसने उस बच्चे को साथ में लेके देखने लगे। जस्ट हाथों से उन्होंने छुआ कि बेटा बताओ क्या हो गया तुम्हें? मैं देखूँ क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, और ऐसे करके उन्होंने ठीक है, ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, रो मत, ऐसे प्यार से उसे सहलाने लगे और उसे कहा कि चलो बेटा आप रोना बंद करो, अच्छा हो जाएगा। और देखते ही देखते उस बच्चे का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। वो बच्चा बिल्कुल हँसने लग गया, उसका दर्द जो हो रहा था दाँत में, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। लोग बहुत आश्चर्यकार से उन वहाँ को देख रहे थे, ये क्या चमत्कार हो गया? फिर उन्हें पता चला कि उनके हक में वो विद्या आ चुकी थी, वो टेक्निक आ चुकी थी कि वो अपने हाथों से छूकर लोगों को ठीक कर पाएँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। देखते ही देखते सारे लोगों में ये जानकारी हो गई कि मॉन्क मिकाओ के हाथ में वो विद्या है कि वो सिर्फ छूकर लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने लोगों को ठीक करना चालू किया। उनके बाद में हवायो टकाटा इन्होंने ये विद्या प्राप्त की थी ऑब्वियसली उनके गुरु से। 1975 के बाद इस विद्या को कुछ आम आदमियों तक सिखाने की प्रथा चालू कर दी थी और ये विद्या आज बहुत सारे हीलर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हीलिंग की, वो सीख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं और ये विद्या प्राप्त करने के बाद वो लोगों को हील कर रहे हैं। तो ये रेकी हीलिंग टेक्निक किस तरीके से काम करती है आज हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये रेकी हीलिंग टेक्निक 7 एनर्जी सेंटर्स को सिर्फ अपने हाथों से टच करके 7 एनर्जी सेंटर्स को हील करने में मदद करती है। हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं? जैसे इट बैलेंसेस आवर 4D लाइफस्टाइल, आवर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और द करियर। अगर इन 4 लाइफस्टाइल्स में अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फेस कर रहे हो, तो 7 एनर्जी सेंटर्स में से कोई एक एनर्जी सेंटर आपका ब्लॉक हो चुका है, इम्बैलेंस हो चुका है और हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। ये वो 7 चक्र है, दैट इज द रूट चक्र। रेड कलर में आपके स्पाइनल कॉर्ड के एकदम लास्ट पॉइंट में होता है। इसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र होता है जिसे सैक्रल चक्र भी कहते हैं। उसी के ऊपर चलते हैं सोलार प्लेक्सस जो येलो कलर में स्थित होता है आपके पेट के पॉइंट पे। नेक्स्ट इज अनहता चक्र, इट इज आल्सो कॉल्ड हर्ट चक्र क्योंकि वो हमारे हर्ट पॉइंट पे रिलेट करता है, वो ग्रीन कलर में होता है। विशुद्ध चक्र हमारे थ्रोट पॉइंट में होता है इन ब्लू कलर। अजना चक्र, इट इज द सेंटर पॉइंट of our third eye chakra and the सहस्रार चक्र। ये 7 चक्रों में से कोई चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो।
अगर हम अपने ये सेंटर्स समझकर उन्हें अनब्लॉक कर पाए, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स से आप छुटकारा पा सकते हो? डेफिनेटली ये एनर्जी सेंटर्स बैलेंस करने में रेकी हीलिंग डेफिनेटली मदद करती है। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आवर रेकी हीलिंग टेक्निक? इट इंक्रीज आवर एनर्जी लेवल, इट क्लियर्स एंड बैलेंस ऑफ चक्रास। ये हमारे पर्सनल ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट के लिए भी यूजफुल है। ये हमारे टेंशन्स को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को रिड्यूस करने में मदद करती है, हमारी मेंटल क्लैरिटी को इंक्रीज करने में मदद करती है, हमें पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ बॉडी दिलाने में रेकी हीलिंग टेक्निक्स मदद करती है। our emotional, our healing and stability दिलाने में रेकी हीलिंग टेक्निक्स यूजफुल है। It strengthened our immune system. It increased our self-awareness, self-focus. It relieves chronic pains. अगर आप chronic pain से जुड़े हुए हो तो it heals. It reduces stress. Spiritual growth and development के लिए इसका उपयोग होता है and it improves our blood circulation। जैसे हमने कहा कि रेकी हमारे प्राण, हमारे एनर्जी सेंटर को फ्लो कराने में मदद करती है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं अगर आप रेकी हीलिंग को समझ के उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। व्हाट इज इट? इट इज अ होलिस्टिक, इट इज अ नेचुरल हीलिंग टेक्निक। Why Reiki? Because it is a safe, it is a natural healing technique. इसमें हम कोई मेडिकेशन, कोई ऑपरेशन, कोई जादू टोना नहीं कर रहे, बट इट इज अ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेथड ऑफ हीलिंग टेक्निक। व्हाट इज द बेनिफिट्स? इट हील्स बॉडी, माइंड एंड इमोशन। जैसे अभी हमने बेनिफिट उसके डिस्कस किए थे, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। व्हाट इज द रिजल्ट्स? इट रिलीव्स पेन्स, इट गिव्स अस अ calmness, it improves our mind and body health. Treatment: it channeled healing energy absorbed in mental and physical body. इसे हम अभी रेकी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ इट यूज, हु नीड्स इट, जिन्हें स्ट्रेस, डिप्रेशन, इमोशनल अपसेट्स, कुछ फिजिकल एक्ट्स, पेन्स एंड डिसीजेस, इन सारी प्रॉब्लम से जो फेस कर रहा है उन्हें हम हील कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ रेकी हीलिंग टेक्निक। रेकी हीलिंग टेक्निक एक विद्या है। जैसे अभी हमने हिस्ट्री के बारे में बात किया था कि पिकाऊ ओशो ने 1865 में इस विद्या को प्राप्त किया है एंड देन इट मूव्स फॉरवर्ड टू वेरियस हीलर्स who needs it, who learn it and benefit to others। और उन लोगों के लिए जो किसी पेन से, स्ट्रेस से, किसी प्रॉब्लम्स सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अगर उन्हें हील होना है तो रेकी की मदद से डेफिनेटली आप हील हो सकते हो विदाउट एनी मेडिकेशंस, विदाउट एनी एक्सपेंसिव टूल्स, विदाउट एनी एक्सपेंसेस और किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस ना करते हुए हम ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करके हमारी लाइफ को सुधार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एंड इट इज फॉर द सीरियस पीपल। अगर रेकी आप सीखना चाहते हो अपने आप के लाइफ में, अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो और उनसे दूर रहना चाहते हो, अपनी लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हो, उन्हीं सीरियस लोगों के लिए ये रेकी की विद्या में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसे हम सीख कर अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट और एक हैप्पी लाइफ डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो इट इज फॉर सीरियस पीपल। इट विल बी टीच इन अ मॉर्निंग सेशन, क्योंकि मॉर्निंग सेशंस में हम बहुत ही ज्यादा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उस समय में हीलिंग बहुत जल्दी होती है। तो ये मॉर्निंग सेशंस में मेरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ रखती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे कम्युनिटी मेंबर में ज्वाइन होने के लिए और रेकी हीलिंग टेक्निक किस तरीके से वर्क करते हैं उसे सीखने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको मेरी कम्युनिटी के बारे में आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमने हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स के बारे में जाना कि व्हाट आर द 7 एनर्जी सेंटर्स, और अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो किस तरीके से हम
लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, आइदर वो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो, या फिर सराउंडिंग या फिर रिलेशन के आपके इम्बैलेंस हो रहा है। इन सारे 7 एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करते हुए हम हमारी लाइफ में, हमारे परिवार के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं, उनकी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। और उन्हीं सीरियस लोगों के लिए मैं अपनी एक कम्युनिटी बनाई है, जो मॉर्निंग में मेरे साथ लाइव हर वीक में एक टेक्निक लर्न करेंगे, उन्हें एक्सपीरियंस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड दे विल सी द चेंजेस इन देयर लाइफ। अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस पाना चाहते हो तो बी द मेंबर ऑफ माय कम्युनिटी।